बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। कल एक्सपायरी भी है और आज की रात यूएस फेड का डिसीजन भी आने वाला है। रेट कट होगा या क्या कमेंट्री आएगी। सुबह कल बैंक ऑफ जापान का भी रेट का ही डिसीजन आने वाला है। हमारे मार्केट खुलने से मोस्ट लाइकली वो पहले ही आ जाएगा। प्लस ट्रम्प साहब ने एक अनअनाउंस्ड अनाउंसमेंट कर दी एकदम से कि भैया टैरिफ जो है इंडिया के लिए 25% लगेंगे। वो मार्केट फैक्टर करके बैठा हुआ था, प्राइसिंग करके बैठा हुआ था, पर उन्होंने पेनल्टी भी अनाउंस कर दी कि पेनल्टी भी लगाएंगे इन पे, और ये लग जाएंगे 1 अगस्त से। और अगली जो टॉक्स है इंडिया के साथ वो होनी है अब 8 अगस्त को। अगर इंडिया पहले कुछ नहीं करता तो 8 अगस्त को वो सारी कहानी होनी है, क्योंकि वो लोग वापस यहाँ पे विज़िट करने आ रहे हैं यूएस के ऑफिशियल्स। तो वो तब तक इंडिया के पास अब टाइम है नहीं, क्योंकि भैया ये पेनल्टी का क्लॉज जो आ गया तो ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक जो है वो लग रही है। इसके बारे में अभी और आगे बात करूँगा, पहले कर लेते हैं आज का फटाफट रिव्यू। तो आज का रिव्यू दोस्तों बिल्कुल अब जो मार्केट ने मूव दिया, शुरू में थोड़ा जिगजैग, फिर ऊपर ऊपर जाके साइडवेज और लास्ट में थोड़ा गिरा के बंद करना, ये चार्ट बना करके दिया था। और अगर आप ध्यान से देखोगे वही चार्ट बना, बड़ा अलग सा यूनिक सा चार्ट था। ऊपर जा करके साइडवेज और लास्ट में थोड़ा गिर करके बंद होना। निफ्टी का चार्ट भी चेक कर लीजिए, बैंक निफ्टी का भी चेक कर लीजिए। साथ में एक छोटी सी पीस ऑफ एडवाइस दी थी कि भैया अगर इतनी सारी इवेंट्स हैं, तब तो ट्रम्प का तो पता नहीं था, लेकिन इतनी सारी इवेंट्स हैं, कोई भी पोजीशन जो है अगर लॉस में हो खास तौर पे तो वो कैरी मत कीजिएगा। तो किसी ने अगर बैंक निफ्टी की कॉल गलती से ले रखी थी और उसने ये एडवाइस सुन करके वो बैंक निफ्टी की कॉल काट दी लॉस में, तो शायद वो बच गया, क्योंकि कारण ये हुआ कि सारी बैंक निफ्टी की कॉल जो है वो डे लो पे बंद हुई हैं। तो कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉफिट में क्लोज हो जाए अगर कोई चीज़ डे लो पे ही बंद हो रही है तो। और इस चीज़ का पहले ही आप लोगों को एडवाइस किया था कि भैया पोजीशन हल्की करना, इवेंट के टाइम पे पंगा लेना जो है ना बाज़ार से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि अभी कुछ खास हुआ है नहीं हुआ वो पता लगेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 165 पॉइंट के करीब माइनस चल रहा है जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की है। तो अभी फ़िलहाल बुल्स अंडर प्रेशर में दिख रहे हैं। आज का डेटा देखते हैं फिर आगे करेंगे बात। बाकी दोस्तों जिनको भी व्यूज़ से वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, और अदर मिक्स्ड ही बोल देते हैं। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफआई सरप्राइजिंगली गए हैं मिक्स्ड। प्रोज भी गए हैं मिक्स्ड। तो काफ़ी मिक्स टाइप का डेटा दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं अब आज का डेटा देखने से पहले आज की बाइंग सेलिंग की पोजीशन दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में। अभी जो डेटा हमने देखा था पार्टिसिपेंट वाइज, यहाँ पे दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रम्प साहब की फ़ोटो जो है वो बन गई है साइड पोज वाली। चलिए तो ये हमारी स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस, डीआईएस एंड प्रोस, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। रिटेलर्स का आज भी बाय है 1200 लॉट्स का, 1,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,000 लॉट की सेलिंग डीआईएस की, 26,000 लॉट लॉन्ग है। 2,300 लॉट सेल किए हैं एफआईएस ने, 1,73,000 लॉट शॉर्ट, 4,200 लॉट बाय किए प्रोस ने, 1,400 लॉट लॉन्ग। इंडेक्स कॉल में रिटेलर थोड़े से आज फंसे, 1,17,000 लॉट कैरी हो गए। 5,400 लॉट अभी भी नेट सेल में है। 1,500 लॉट्स डीआईएस के लॉन्ग है। 25,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईएस। 50,000 लॉट शॉर्ट में, 93,000 लॉट सेल करके गए प्रोस। 54,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। जो हमारा इंडेक्स पुट का डेटा आ रहा है, 63,000 लॉट बाय करके गए हैं रिटेलर्स। फाइनली थोड़ी सी बाइंग यहाँ दिखती हुई, लेकिन ओवरऑल नेट बेसिस पे 3,78,000 लॉट अभी भी सेल में है। 4,000 लॉट पुट बाय की डीआईएस ने, 28,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 53,000 लॉट पुट सेल किया एफआईएस ने, 1,50,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग है। 13,000 लॉट पुट सेल किया प्रोज ने, 2 लाख लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा ना बड़ी बाइंग है ना सेलिंग है। 2,500 लॉट सेल में है। 13,61,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स तो गए हैं आज भी बियरिश, क्योंकि 1,500 लॉट स्टॉक फ्यूचर में तो बाई किए, लेकिन 98,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं इंडेक्स कॉल स्टॉक कॉल में, और 34,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी, यानी ब्रॉडली स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स।
अब देख लेते हैं कैश मार्केट का डेटा। कैश मार्केट में वंस अगेन रिटेलर्स की सेलिंग चालू है, क्योंकि DIs 1800 करोड़ की बाइंग, FIs 800 करोड़ की सेलिंग, यानी 1000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर कैश मार्केट में। चलिए अब आज का देखते हैं क्या निकल करके आ रहा है। तो बाज़ार जो है आज एक कैप्ड अपसाइड और एक कैप्ड डाउनसाइड के साथ चला। प्रीमियम मीटिंग पे ज़्यादा फोकस था और थोड़ी पोजीशन बनानी थी। जो बड़ी बातें हैं डिकोड करने वाली, मैंने एक बैकग्राउंड स्टार्टिंग में शेयर किया था, लास्ट में हम उसको कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। 24,855 की क्लोजिंग आई। निफ्टी ने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग ज़रूर दी है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उतना बढ़िया काम नहीं किया। आज निफ्टी के जितने पंप्स आए, ऐसा लगता है कि वहाँ पे उनको यूज़ किया गया ये कॉल्स को हल्का करने के लिए। ये जो कॉल्स हल्की हुई हैं, कहीं ना कहीं उन पंप्स के अंदर पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट किया गया, वहाँ पे निकाली गई हैं कॉल्स। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इंडेक्स कॉल के अंदर पोजीशन इनकी नेट बेसिस पे सेल की गई है आज, और वो कहीं ना कहीं टोपी जो है, जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज हुए रिटेलर्स के और नेट बाय आया उनका। तो और उसकी जगह इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली है कॉल बेचने में। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? अभी जो देख करके लग रहा है उसमें तो हालत ख़राब है, फिर भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए 900 को के ऊपर अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक आता है, तेज़ी का ट्रेड लेंगे, लेकिन क्वांटिटी ज़रा कम रहेगी। कल दोस्तों मैं थोड़ा सा ये एडवाइस करना चाहूँगा, इतनी सारी इवेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई, और प्लस एडिशनल इवेंट के तौर पे ट्रम्प साहब खुद आ गए, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई। तो कल के दिन रिटेलर्स को जो है वो क्वांटिटी बहुत कम में ट्रेड करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर मार्केट बुलिश टेरिटरी में कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन तब भी तो फोकस उस समय स्टॉक्स पे करें। इंडेक्स में जो है बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कल का दिन एक तो वैसे ही एक्सपायरी का ऊपर से, और चारों एक्सपायरी है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है, फिन निफ्टी भी है, और मिड कैप निफ्टी भी है। ऊपर से इतनी सारी जो नॉइस आ गई है, वो प्राइस इन होते होते टाइम लगेगा, इसलिए क्वांटिटी जो है वो लो के साथ ही कल ट्रेड करना ठीक है। सेफ ट्रेडर तो पॉपकॉर्न बाय करें और वॉच करें कल का दिन एज अ लर्निंग, वो और बढ़िया रहेगा। 24,900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, नीचे बाजार खुलता है, नीचे से कोई बाउंस आता है कहीं से, चाहे वो 800 से आए, 700 से आए, 600 से आए, सेफ ट्रेडर को प्रेफर करना चाहिए मिनिमम 30 मिनट की बुलिश कैंडल बने, तब वो माने कि भाई हाँ रिवर्सल हुआ, उसका बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो, वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेट होगा इसीलिए क्वांटिटी कम रखें। जो ज़्यादा रिस्की प्लेयर्स हैं वो 15 मिनट ले सकते हैं, लेकिन कैंडल थोड़ी सी अच्छी हो, और छोटी सी बुलिश कैंडल ना हो, अच्छी डिसेंट बुलिश कैंडल होगी, तभी थोड़ा सा वहाँ पे बढ़िया आपको आउटकम आता मिलेगा। शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली 800 के नीचे, 900 से रिजेक्शन पे, 700 के नीचे, और इवन 600 के नीचे, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ी सी मैं प्रेफर कर रहा था पहले इनिशियली कि भाई डिसेंट क्वांटिटी रखो, लेकिन इसको भी मैंने लो पे ही फाइनलाइज किया। रीज़न है उसका, रीज़न ये है दोस्तों कि कल एक गड़बड़ छोटी सी यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, शॉर्ट्स भी ऐड हुए हैं FIs के, और प्रोज हैज करके डिसेंट क्वांटिटी 1,24,000 लॉट हैज करके सेल करके गए। देखने में लगे 13,000 है, लेकिन बेची है 1,24,000 लॉट्स, और बिना हैज के ये लोग नहीं बेचते। इनका नंबर आपको कभी भी प्रोज का FIs का रेयर कोई ओकेजन होगा जब ये नेकेड में आ जाए। यहाँ पे इनका जनरली हैज जो है वो आप देखोगे रहता ही है। सो यहाँ पे सिचुएशन जो दिख रही है उस सिचुएशन के हिसाब से हर 100 पॉइंट के डिप पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, और प्राइस एक्शन जो है वो आप अपना चूज़ कर सकते हो। हालांकि थोड़ी सी डाउन साइड पहले 1 घंटे के अंदर कैप लग रही है, यानी बाजार अगर 855 के आसपास खुला है, 700 के आसपास तक जा सकता है। थोड़ा पोजीशन एडजस्ट करके अगर ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ही रहा तो 600 तक के बेस को वापस रीटेस्ट कर सकता है, जो 2 दिन पहले बना था। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अकॉर्डिंगली बाय लेवल और प्राइस एक्शन के हिसाब से इस चीज़ को प्ले आउट करना पड़ेगा। ये व्यू बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी की तरफ। आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ है नहीं। 28 अगस्त भी चेक कर लेते हैं, जो कि मंथली है, तो इसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस आपको दोनों तरफ दिखाई देंगी। वहाँ पे स्ट्रेडल बनते हुए दिखाई देंगे।
लॉन्ग स्ट्रेडल भी होते हैं, ये शॉर्ट स्ट्रेडल भी होते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में गेम थोड़ा सा आज ख़राब रहा। 56,150 देखिए नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग है। पुट्स जो एट द मनी की हैं वो फ्लैट क्लोज हुई हैं, इन द मनी वाली में थोड़ा प्रॉफिट है, और कॉल तो सारी ही लॉस में क्लोज हुई हैं। 56,200 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड। 56,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड। और 55,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले तो तेज़ी का ट्रेड। अब यही चीज़ शॉर्ट साइड में देखो, 56,200 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, मंदी का ट्रेड। 56,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, मंदी का ट्रेड। उसके बाद फिर 800 का लेवल है, फिर 55,500 है, और फिर वहाँ पे 55,000 तक का लेवल दिख सकता है। अगर क्या हुआ, अगर कहीं गलती से आज रेट कट नहीं हुआ, या हुआ और कोई XYZ कमेंट्री दे दी गई जिसके चलते डाउ जोन्स और नैस्डैक की भी पिटाई हो गई, तो फिर गिफ्ट निफ्टी अभी जो 150, 160, 170 माइनस घूम रहा है, या 140 बीच बीच में इधर उधर झूले खा रहा है, वो फिर क्लोज हो जाएगा 250, 300 के आसपास माइनस। तो एक पैनिक वाली सिचुएशन अननेसेसरी क्रिएट होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि आपके लिए हो गई डबल नेगेटिव न्यूज़। आपके ऊपर टैरिफ के साथ साथ लग गया पेनल्टी क्लॉज, और पेनल्टी कितनी है क्या है वो पता नहीं है। 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगली टॉक्स जो दिख रही है वो दिख रही है भैया 8 अगस्त को। तो ये आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको मैं अभी लास्ट में कवर करूँगा जल्दी। 26,700 इस लेवल पे बार बार आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कल इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड 26,500 का तक का लो आ सकता है। वहाँ से कोई बाउंस मिलता है बुलिश कैंडल पे तो बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। 500 से या 600 से बाउंस पे बुलिश का ट्रेड देख सकते हैं, क्वांटिटी अल्ट्रा लो। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी 13,000 पे क्लोजिंग आई है इसकी। इसके नीचे ये क्लियरली मंदा ही है, और इसमें तेज़ी दिखेगी ओनली अबव 13,500 ढंग की जो डिसेंट तेज़ी आएगी, तो उस लेवल का वेट करेंगे अभी हम। और आ जाते हैं हम कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होती हैं आपकी पेड सर्विसेज के अंदर इंट्राडे ट्रेड्स स्टॉक्स में भी, और स्टॉक कैश में भी, स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी, और इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस भी, और पोजिशनल ट्रेड्स भी आपको मिलते हैं। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स भी शेयर किए जाते हैं, और उसके साथ में लाइव मार्केट एनालिसिस और आपको लाइव चार्ट्स भी लर्निंग के पर्पस से शेयर किए जाते हैं, ताकि न सिर्फ आपको कॉल्स मिले बल्कि आपको लर्निंग भी मिले, और उसके ऊपर डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए वो भी शेयर किया जाता है। इवेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने रिमाइंडर आज टेलीग्राम चैनल पे भी, फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था इवेंट्स का, कि भैया ये इवेंट है, याद रखना जो बात बोली है। बात क्या बोली थी वो पहले ही बता रखा था, वीडियो आपने देखा ही हुआ था कि पोजीशन लॉस वाली कैरी नहीं करनी है, और पोजीशन हो सके तो लाइट ही रखें। इवेंट से पहले हमेशा मैं लगातार बार बार बोलता हूँ। ये चीज़ हमने पेड क्लाइंट्स को भी बोली, और कोई भी F&O पोजीशन उनको कैरी करने से हमने मना किया, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्टेड इज़ कैपिटल अर्न। अगर आपने कैपिटल प्रोटेक्ट करा दी अपने क्लाइंट्स की या फॉलोअर्स की, सर्टेनली उनकी कैपिटल जो है वो अर्न हो गई, बच गई। तो अब आते हैं, देखिए डेटा को पहले देखेंगे और बाद में कंक्लूजन शेयर करूंगा मैं। देखिए डेटा यहाँ पे बड़ा क्लियरली नेगेटिव आया, और ये लगातार नेगेटिव चल रहा है। कॉल के डेटा के अंदर भी साफ साफ नेगेटिविटी है। FIs सेल करके गए हैं अच्छे से कॉल्स को, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में उन्होंने पुट भी सेल करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट देखिए प्रोज ने तो उतनी ही सेल करी है लगभग, लेकिन उनका हेज कम है। ठीक है जी, तो उसके चलते ये दिख रहा है साफ साफ कि बाजार खुलेगा, थोड़ा नीचे की तरफ का प्रेशर रहेगा गैप डाउन खुल करके, लेकिन उसके बाद प्रीमियम ईटिंग और कैप डाउन साइड में जा सकता है। और कैप्ड डाउन साइड के अंदर 150 से 250 पॉइंट तक निफ्टी न्यूज़ आ रही है, तो वो गेम हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि स्टॉक फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं बनती हुई दिखाई दी। सो डेटा अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यार ये बिल्कुल दोनों डेटा पॉइंट अपोजिट चले गए। अगर ये डेटा पॉइंट कहीं बड़ा क्लियरली पुट सेल नहीं निकल के आता तो एक बिल्कुल क्लियर स्ट्राइक होता कि भैया कल तो तेजी मंदी का ही ट्रेड बनेगा, और मंदी का मतलब ये कि अच्छा थ्रू आउट द डे मंदी मिल सकती थी। लेकिन ये जो पुट का डेटा है ये उस व्यू को निगेट कर रहा है कि थ्रू आउट द डे मंदी रहेगी।
थोड़ा इसको निगेट कर रहा है, क्योंकि ये पुट सेल नहीं आना चाहिए था। अब ये पुट सेल आया है, इसका मतलब ये कि शायद आज डाउ रिकवर कर जाए थोड़ा सा। ठीक है जी। अब बड़ी बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई है, हमारे पास आधी इन्फॉर्मेशन है, डेटा पूरा है, लेकिन ये व्यू क्लियर नहीं है कि इतनी बड़ी न्यूज़ जो दो आनी है, आपका यूएस का जो फेड का रेट कट और आपका जापान का क्या होने वाला रेट कट, तो ये दोनों कल आपके मार्केट खुलने से पहले आ चुकी होंगी, तो तब आपको जा कर के क्लैरिटी होगी कि क्या होगा। मैं दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक ऑफ जापान के डिसीजन को शायद हम इतनी वेटेज ना दें, लेकिन यूएस फेड के डिसीजन की वेटेज बहुत हाई है, और उसमें अगर रेट कट नहीं आया, कोई भी नेगेटिव बात हुई, डाउ जोन्स गिरा, तो फिर क्लियर कट हम शॉर्ट के ट्रेड प्लान करेंगे। फिर हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन खोल के बाजार को ये हल्का फुल्का साइडवेज ले जाके या ऊपर ले जाके वापस नीचे की तरफ मारेंगे, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है एवरीवेयर। तो थोड़ी बहुत इनिशियल अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखा के और फिर वापस नीचे का घर ये पकड़ लेंगे, और फिर हो सकता है अच्छी खासी पॉसिबिलिटी पूरा दिन नेगेटिव चला जाए। लेकिन अगर वहाँ पे आ गई अपोजिट न्यूज़ और डाउ हो गया 500-600 पॉइंट प्लस बंद, या एक और सिनेरियो कि इंडियन गवर्नमेंट भी लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ या रिस्पांस दे रही है, ये जो नेगेटिव न्यूज़ आई है वहाँ से कोई ऐसी बात आ गई कि भाई हमने दोबारा इनसे बात शुरू कर दी है और XYZ कुछ भी पॉजिटिव निकलता है, तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन शायद संभल सकती है, और वहाँ पे ये जो पुट सेल हो रखी है जो डाउन साइड कैप करने के लिए, वो काम में आ सकती है। और ऐसे में क्या होगा, नीचे खुल करके बहुत ज़्यादा कोई बड़े ट्रेड मिलेंगे नहीं इस वाले सिनेरियो में जिसमें डाउन साइड कैप चल रही है, और उसमें क्या होगा, फिर आपको प्रीमियम ईटिंग वाला दिन हो सकता है निकलता हुआ दिखाई दे। ऐसे में इंडेक्स को अवॉइड करना बहुत बहुत सही रहेगा। स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं अगर मार्केट साइडवेज लगता है। पहला 1 घंटा ही आपको ट्रेंड दिखा देगा कि एक तरफ को निकल रहा है, ऊपर को निकल रहा है, नीचे को निकल रहा है, या साइडवेज जा रहा है। पहला 1 घंटा ही आपको बता देगा, और वही लाइकली ट्रेंड रहेगा एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, हो सकता है पूरा दिन भी। सो न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस न्यूज़ पे अब मैं जो बात करने वाला था सबसे इंपॉर्टेंट कि हुआ क्या है, जो आज मेरे को डिस्कस करना था, डेटा पॉइंट और सारी चीज़ों को। देखिए, कहीं ना कहीं एफआईज बड़े दिनों से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड नहीं कर रहे बड़ी। 2 दिन से उन्होंने सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन बिल्ड करनी शुरू करी, सिर्फ 2 दिन से। तो वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों का कॉन्फिडेंस लौटा, और थोड़ी थोड़ी पोजीशन रिटेलर्स ने भी वहाँ पे लॉन्ग साइड पे और बनानी शुरू करी। लेकिन एफआईज ने जो अपनी पोजीशन बनाई वो 2 दिन, वो क्या एक ट्रैप था या क्या था? अब देखिए, बड़ी कमाल की बात है, एक तरफ नेगोशिएशन चल रही है, सारी चीज़ चल रही है, अभी उन्होंने विज़िट करना है 8 तारीख को, लेकिन 1 तारीख से आप इम्प्लीमेंट कर देते हो कि भैया इनके ऊपर टैरिफ लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा ना जियोपॉलिटिकल समझना पड़ेगा कि गेम हुआ क्या है। वो गेम समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम हुआ ये है दोस्तों, ये प्योरली ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है, और कुछ नहीं है। क्यों है ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स? आपको ब्लेम किया गया कि आपने रशिया से ये खरीदा, एनर्जी खरीदी, यानी क्रूड ऑयल लिया, और आपने वहाँ से वेपन्स खरीदे, तो आप, और वो यूक्रेन को मार रहा है और यूक्रेनियंस को मार रहा है, इसलिए हम सैंक्शन करेंगे या पेनल्टी लगाएंगे। अब बात देखिए क्या समझने वाली है यहाँ पे, कि आपको ये करके उन्होंने साथ में गिर गया आपका गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा। अब गिफ्ट निफ्टी भी गिरा दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट आ गई अंडर प्रेशर कि भैया हमारा बाज़ार अगर गिरेगा, हमारे को नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तो एकदम से जो नेगोशिएशन हम अपनी टर्म्स पे करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हम ये चीज़ मानेंगे, ये चीज़ नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि डेयरी और फार्मिंग, इन एग्रीकल्चरल, तो इन 2 जगहों पे थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट रिलक्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत मास पॉपुलेशन, खासतौर से जो किसान वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी इंडिया के लिए वो सेंसिटिव एक सेक्टर है, तो वहाँ पे वो ओपनिंग नहीं दे रहे। लेकिन ट्रम्प साहब हैं, उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये गेम खेला है थोड़ा सा एज अ प्रेशर टैक्टिक्स कि भैया एक दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट दे दो। अब जबकि ये न्यूज़ कल ही आ गई थी कि 20 से 25% का टैरिफ हम पे लगने वाला है, लेकिन पेनल्टी वर्ड तो कहीं नहीं आया था कल। अब कल आ जाता तो सब लोग हम पुट ना ले लेते उस न्यूज़ को ध्यान में रख के, तो कोई पुट ले ना ले, और या तो जो लेना चाहता है वही ले।
खुद ले या किसी के थ्रू ले, मैं उसमें क्या बोलूँ, ठीक है ना। अब खेल तो हमारी बाज़ार के थ्रू भी बहुत होता है ना, पैसा बहुत है और गलती भी बहुत करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कि आज कॉल्स कैरी करके नहीं गए, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो आज कॉल्स कैरी करके नहीं गए। हर किसी ने बाय कर ली होगी, क्योंकि 2 दिन से अच्छी खासी पोजीशन जो है वहाँ पे बिल्ड हो गई, और एटलीस्ट और कुछ हुआ नहीं हुआ, रिटेलर ने अपने शॉर्ट्स तो कवर किए यहाँ पे, और ओवरऑल बाइंग उनकी 1,18,000 लॉट की आई है। तो गेम जो ये है ना, ये जियो पॉलिटिकल गेम ज़्यादा है, और उसमें मार्केट को यूज़ करके एक थोड़ा सा ब्लड बात दिखा करके प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा लग रही है मुझे। और कहीं ना कहीं अब किसी ने इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। शॉर्ट साइड पे जिसने नहीं बनाई हुई या जिसने लॉन्ग की बनाई हुई है उसको एक बार नुकसान होने का चांस है। हाँ, ये ऐसा कुछ हो गया कि भाई, मतलब बड़ा मुझे अनलाइकली लग रहा है, बाकी हो तो कुछ भी सकता है कि रेट कट कुछ अच्छा सा आ गया और डाउ जोन्स बहुत ऊपर फट गया और हमारी मार्केट भी उसको फॉलो करके फटने लग गई। बट लोकल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो ग्लोबल न्यूज़ शायद अच्छी भी आ गई ना, तो उतनी ज़्यादा रिकवरी शायद नहीं आनी चाहिए। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। जो व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों वो यही कि पहला घंटा बहुत ज़्यादा चॉपी, डाउन साइड कैप्ड, अच्छी खासी डाउन साइड हो सकती है, बट थोड़ा वो पोजीशन को एक बार एडजस्ट जरूर करेंगे पहले आधे घंटे में, उसके बाद कोई मूव बनाएंगे। अगर पहले आधे घंटे का या 1 घंटे का लो टूटता है और सस्टेन होता है तो मार्केट फिर वन वे ट्रेंडिंग हो सकता है नीचे की तरफ इन पर्टिकुलर। इस चीज़ को मैं ध्यान में रख के कल ट्रेड लूँगा। बाकी लेवल्स के हिसाब से जो मैंने बताया वो ऑलरेडी शेयर कर दिया, और क्वांटिटी पूरा दिन जो है वो कल लो रखनी है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। गलत ट्रेड में फंस गए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं किया तो कैपिटल ज़ीरो की गारंटी है। ये व्यू बन रहा है दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसीलिए मैंने बोला भी है क्वांटिटी कम और सेफ ट्रेडर बिल्कुल साइडलाइन विद पॉपकॉर्न्स। अपना टारगेट जो है ना खतरनाक दिनों पे वो थोड़ा सा अपनी जिसे कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर दो पहलवानों की लड़ाई हो रही हो तो एक खरगोश जाकर के बेचारा क्या छुड़ाएगा लड़ाई को कि भैया रहने दो भाई, तेरे 2 दांत पहले ही बाहर निकले हुए हैं, उस पर इम्पैक्ट आ गया वो भी चले जाएंगे। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर टीथ एंड मैनी मोर अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये व्यू निकल रहा है दोस्तों बाज़ार के लिए, बेटर सेफ देन सॉरी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रखिए जो भी आउटकम आएगा मैं थोड़ी बहुत कमेंट्री मार्केट खुलने से पहले ही शेयर जरूर करूँगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे। कैसे छोड़ दूंगा आप लोगों को, आप दे रहे हो इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद, तो मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। फ्री टेलीग्राम पे बिल्कुल बारिश जारी रहेगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, बाय बाय।